अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक फर्स्ट क्लास जी। तो इस वक्त हम जा रहे हैं दालपूरी खाने। सुबह बहुत जो है तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और फजर को उठ जाती हूँ मैं। तो फिर फरवा ने कहा कि मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा अच्छा चलें दालपूरी खाने। चलिए हाँ मम्मा चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुमने हाँ कर दी है तो फिर चलना चाहिए। तो अब मैं जो हम लोग निकल रहे हैं। मैंने पड़ोसी हमारे जो हैं उनसे भी पूछा, दरवाज़ा बजाया, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जा चुके हैं। मैंने कहा उनको भी साथ ले जाऊँ तो कम से कम खाना साथ खा लें, मतलब दालपूरी। तो अब हम लोग जा रहे हैं और दालपूरी खाने। सो आप जो है हमारे साथ इस जर्नी में रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं हैदराबाद। तो मैं चाह रही हूँ कि हैदराबाद अगर मैं शिफ्ट हो रही हूँ तो उससे पहले ये मेरी भी मेरे साथ है, ये फरवा भी मेरे साथ है, ये तो हाँ वो तो लाजमी है। इसने मतलब हालत बुरी है क्योंकि पैकिंग चल रही है घर की और हालत बहुत बुरी हो रही है। और ये मेरे हाथ में क्या है, ये कपड़ा मेरी ये ले लो मुझसे। तो हम जो है पैकिंग भी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो इस बार खा लेते, फिर जा नसीब जब हम आएंगे तब खाया करेंगे, जब घूमने आएंगे। अभी तो मैं हैदराबाद शिफ्ट हो रही हूँ, तो दुआ कीजिएगा। मैं जिस मकसद के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इरादा है बैक होंगी मैं, और बिल्कुल होंगी, लेकिन ये कुछ अर्सा मुझे अपनों की बहुत सख्त ज़रूरत है, कि बहुत ज़रूरत होती है अपनों की। मैं अकेली पड़ गई थी कराची में अकेली पड़ गई थी, क्योंकि सारा मेरे रिश्तेदार, मेरा ख़ानदान जो है हैदराबाद में था। मेरे काम रुके हुए थे हैदराबाद में, क्योंकि मुझे बहुत इंटीरियर डेकोरेशन और कंस्ट्रक्शन करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मेरा इरादा था कि मैं वो जो काम रुक गए हैं मैं वो भी कर लूँ। और थोड़ा अभी जो रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी, उसकी वजह से भी मुझे ये था कि मुझे ज़रूरत पड़ गई थी अपनों की। ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस मेरी जर्नी में आप मेरे साथ साथ रहिएगा, देखते रहिएगा और मुझे मशवरा भी देते रहिएगा। और एक होता है ना, आप कहते हैं मशवरे में अल्लाह ताला ने कहा है कि बरकत होती है, और मशवरा देना सदका जारी है। तो आप किसी को मशवरा देते हैं या मशवरा लेते हैं तो ये भी चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। फरवा हम चल रहे हैं, लेकिन हमें पर्स तो लाना भूल गई, कसम से। ये देखो, ना मैंने कार्ड लिया है ना मैंने पर्स लिया है, और हम दालपूरी खाने जा रहे हैं। तो मुझे फिर जाना पड़ेगा। तो क्रॉस करेंगे ना रोड या? हाँ, तो यूँ करो कि तुम यहाँ रुको, मैं क्रॉस करके ही चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भाई मैं कैसे भूल गई पर्स उठाना। हद हो गई वैसे। मैं सोच रही थी कि मैं पैसे उठाऊं, मैं सोच उठा लेती ना यार, मैं सोच रही थी, फिर मैंने बोला छोड़ो मम्मी। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको बुलाती हूँ और उसको कहती हूँ मुझे 1000 दे दे। मैं इससे 1000 लेके चलती हूँ और वापसी में आकर देती हूँ उसको, सनी को। यस, सनी को बुलाती हूँ। ये ज़्यादा ऊपर चढ़ें फिर लें, क्या होगा, बहुत ज़्यादा भी खर्चा एक। तो मैं सनी से ले लेती हूँ, फिर वापसी में आकर देती हूँ। तो मैं बुलाती हूँ सनी को, फरवा हॉर्न बजाओ तो सनी आ जाए और इशारा करो उसको। ना अच्छी नहीं, दो दिस होता है। खोल शीशो, खोलता हूँ सांस। अच्छा जी, ये 1000 रुपया मुझे सनी ने आकर दे दिया, वो जा रहा है। सो मैंने उसको फिर कॉल भी किया। मैंने कहा सनी भाई मैं 1000 रुपये के लिए ऊपर नहीं जा रही। और तो मुझे तो कहा बाजी आपको मैं ज़्यादा दे दूँ। मैंने कहा नहीं ज़्यादा की नहीं, मैं दालपूरी खाने जा रही हूँ, वो ज़्यादा भी तो 500 रुपये खर्च आएंगे, लेकिन फिर भी ये कहता है 1000 रुपया रखा रहे। और अब वो मैं चढ़ूँ, फिर वहाँ से मैं वो क्या कहते हैं उसको, पैसे लेने जाऊँ, पर्स लेने। तो बस ये है कि थोड़ा खा के आ जाते हैं 1000 रुपये में। सो वापसी में आकर दे दूँगी इसको। मैंने कहा तुम ऊपर आकर मुझसे ले लेना। तो देख लें, ऐसा भी होता है ऐसे कामों में। अच्छा, मैं इस चीज़ को वैसे नहीं पसंद करती, लेकिन मुझे एडवेंचर या मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ ये रियलिटी है ज़िंदगी की, इस तरह होना चाहिए। ये क्यों सोचना चाहिए कि इससे इस तरह क्यों किया। आपको जब ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के काम आना चाहिए। आप दूसरों के काम आते हैं, यकीन करें आपके सब काम आएंगे, ये फैक्टेबल बात है। सो चलते हैं, देखते हैं कितने खा रहे हैं। अच्छा, मेरे बालों में भी ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि ऑयलिंग इसलिए करनी थी कि डस्ट होती है। तो फिर मैंने कहा फिर नहाऊंगी तो सही। और मासी भी मेरी चली गई है इस वक्त शादी में, कोई पंजाब मेरी पीर को आएगी, तो 4-5 दिनों के लिए चली गई है। तो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, अकेले काम करना पड़ा है, और ये शोल्डर की वजह से कि अभी तक ये इसको जो है 7-8 महीने जो कहा है, जिसमें 1 मंथ हो चुका है मेरा, 1.5 मंथ, और अब जो है बकाया 6 महीने तो है ना।
तो उसकी वजह से भी काम करने में फुल तरीके से काम नहीं कर सकती। जो एक हाथ से कर सकती हूँ, मेरे साथ वैदी काम करवाता है, मेरे साथ फल्लू काम करवाती है, फल्लू काम करवाती है, किचन तो संभाल के बैठी भी है, चाय बनाना, ये करना, वो करना, वो नीचे का काम सारा वैदी कर लेता है, तो मेरा टेंशन उतर जाता है। सो अब हम ये और चौरंगी का मेन जिसको कहें कि यहाँ पर है दालपूरी वाला, स्पीड में गुज्जर वाले के बराबर में पिज़्ज़ा जो है ट्राई है, और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रश देखिए कितना है सामने। फरवा अपनी जो है एक अच्छा स्नैप स्ट्रिक जो है फरवा बना रही थी, तो वो रश था, वो हम लोग खड़े हुए थे, तो वो फरवा ने किया कहा मम्मा अच्छा आप बात मत कीजिएगा, मेरी स्ट्रीक बन रही है स्नैपचैट की। तो ये देखिए इस तरफ हम आ गए और यहाँ आकर हम चाह रहे कि बैठ के जाके यहाँ आगे हम खाएं। आवाज फरवा फिर कॉपीराइट्स आ जाएगा। अच्छा जी ये है यहाँ पर, ये है तवक्कुल फैमिली हॉल हलवा पूरी। हाँ तवक्कुल हलवा पूरी, तुम्हारी मर्जी है, गाड़ी में खाओ या गाड़ी में मंगा के खाएं। ओके डन, गाड़ी में मंगा के खाते हैं, यहाँ ठहराओ। ओके डन डन डन। स्टॉल के बिल्कुल यहाँ लगा दो, यहाँ था, यहाँ पर लगा दो उस गाड़ी के पीछे, ये भी सही है। अगर वो चला गया तो फिर पीछे चलेंगे, वरना नहीं। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे कर लो, बेचारा वो गाड़ी वाला ही चला गया, हमारी जगह मिल गई। ये धूप लग रही है, मैं ये गाड़ी साफ करने वाला है फिर मंगता। अच्छा जी मैं कह रही हूँ करके सीधा खड़े होते क्योंकि सामने जो है धूप लग रही है, तो धूप लगेगी तो यूँ चलकर फिर वापस आते हैं इस तरह। चले जी फौजी भाइयों की गाड़ी भी खड़ी हुई है और हम यहाँ से घूम के आ रहे हैं। इस तरफ हमारी जो है प्यारी दोस्त रहती है इन फ्लैटों में, और अभी तो वो भी नहीं ऑफिस चली गई होगी मेरे ख्याल से, वो भी 9 बजे तक चली जाती है, तो 8 बजे तो निकल चुकी होगी। हाँ वो इतनी धीरे है ना। चलिए जी अब यहाँ से उसने तुम्हारी हाइट देख के तुम्हें आंटी नहीं कहे तो क्या कहे? अच्छा वो तो उसने सुना, तो उसने उनकी मम्मा ने कहा बेटा तुम इनको आंटी कह रहे हो, ये खुद तुमसे छोटी है। उसने एक्चुअली मुझे समझा आंटी हदीली। अच्छा हाँ लगा कि मैं आंटी क्या हदील होगी, तो उसने फेस में देखा नहीं होगा। अब का एक लेडी और है मेरे साथ तो आप और आंटी हदील गई थी ना, तो उसको लगा आंटी हदील ही है आपसे। तो अब बाद में तुम्हारी हाइट भी तो देखो, तो अब वो वैसे भी तुम लगती नहीं हो बच्ची कहीं से, 16 की तो लगती नहीं हो, तुम लगती हो कम से कम 22 की। 22 भी कम बता रही हैं आप लोग, उससे भी बड़ी लगती है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ से तुम्हारी ज्यादा तालीम आगे बढ़ा के बताऊं। तुम खुद मैट्रिक अभी तुमने दिया है, बल्कि अभी रिसेंटली पेपर खत्म हुए। अच्छा जी हम बुलवा रहे हैं इसको, देखते हैं ये आ जाए। अच्छा वो हमें पूरी चाहिए थी और उसके साथ वो हलवा जो होता है अभी यहीं यहाँ पर गाड़ी में था। तीनों के लिए? हाँ जी तीनों के लिए। तो आप कितनी पूरी आएंगी? 6 बहुत हो जाएंगी। आप 3 ले आए, 2 के लिए 4 ले आते। हाँ 4 कर सकते हैं। हलवा लाओ। हाँ जी हलवा, और दोनों सालन लाइएगा, अचार भी दही ना मुझे भी। तो तू साइड तकड़ी बढ़ जाएंगे ना, कौन खाएंगे? सुबह सुबह सब स्कूल कॉलेज ट्यूशन यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे सब के सब इस तरह रश भी यहाँ जमा हो जाता है। हालांकि हम लोग तो बिल्कुल साइड लेके खड़े हुए हैं फिर भी। अच्छा जी और सब शौकीन जो होते हैं, जो शौकिया आकर बड़े मज़े लेकर एंजॉय करते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे को है ना फरवा। सैटरडे संडे को बहुत लोग जो हैं खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप सब लोग आकर यहाँ पर दालपूरी के चश्के लेते हैं। अच्छा मुझे भी चश्के कहा मज़े, तो मुझे याद आ रहा है मैं शैलीन मुन्ना और उसका क्या नाम है अपना इमरान, हम लोग सब आते थे हमारे साथ। कभी अनवर ज़ैब भाई हुआ करते थे, कभी वो जो दूसरे थे क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, हमारे जो दूसरे ड्राइवर थे वो, हाँ वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, उनका नाम भी भूल गई हूँ पता नहीं क्यों। अनवर ज़ैब भाई अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वो अब हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त ग्रेट बंदा था यार, खुदा की कसम बड़ा ग्रेट बंदा था। मैं उसको गूगल कहती थी कि जहाँ आपको जाना हो कराची में कहीं भी गूगल, बस यानी उनको एड्रेस बता दो, वो गूगल की तरह वो पहुँच जाते थे उन गलियों में, उन शहराओं पर, कहीं भी
बड़ा नाइस बंदा था, बड़ी याद आ रही है आज उसकी। अल्लाह उनको जन्नत हाँ नॉर्दर्न एरियाज में भी जब हम जा रहे थे, याद है तुम्हें फरवा? नॉर्दर्न एरियाज में जब तुमने ये बताया कि जा रहे थे, किस तरह हमारी तैयारी करवा रहे थे, ये ले लो, ये शूज़ पहन लेना, वहाँ सर्दी लगेगी, ये मोस्ट पहन ले लो, यहाँ मच्छर भी बहुत होते हैं, ये कर लो वो कर लो। फिर मुझे वो, मैंने शायद बीच में भी आप लोगों को बताया है, फिर वो मुझे लेके गए वहाँ पर अपना सब्जी मंडी की तरफ, फिर वहाँ से मुझे सॉक्स दिलवाए, मोटे मोटे शूज़ जो वो एलबी के जो होते हैं वो दिलवाए, और फिर उन्होंने जो है हमें कहा कि भाई ये आप जो है ये शूज़ जो है लो, ये पानी में नहीं होते। चले जी, हमारी ये दाल पूरी भी आ चुकी है। अच्छा जी, ये हमारी दाल पूरी आ चुकी है। ये इनका अचार भी होता है वो ज़बरदस्त सा, और ये आलू की भुजिया, ये चने की भुजिया, और ये हलवा, और ये पूरियाँ। ठीक है जी, तो हम बड़े अब चश्के लेके खा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर जब दूसरी बार नसीब में हुआ, हो सकता है अभी हमें 1 हफ्ता 10 दिन हम यहाँ पर हैं और दोबारा भी आ जाएं, या हो सकता है ये लास्ट बार ही हो। थैंक यू। कितने पैसे हुए? हाँ, ये देसी टिश्यू 4 है 240, हलवा 340। 340 ये लीजिएगा। अच्छा जी, हमने 350 रुपये में खाए, जो बकाया थे हमने उनको दिए, 10 भी दे देने चाहिए थे, पता नहीं क्यों जहन में नहीं है। और हमारे पास 600 रुपये बचे, यानी कि हमने 1000 रुपया लिया था उधार, जो हम वापस करेंगे घर। अब 110 रुपए की अब आएगी 7 अप। हेलो अच्छा चलो जी, हम अब पड़ोस कर लेते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, थोड़ा करके पीते हैं, फिर क्या मतलब है आगे सुनाने के बाबा हम पेंदी सही गाला सा। चलो घर चलो, वरना मैं कर रही ये हूँ दुश्मनी है, दुश्मनी जान। चलिए जी, हम घर की तरफ चल रहे हैं। तो बस मैं सिर्फ यही कहूंगी कि फरवा की जो बोतल है उसके पैसे भी बचा लेते हैं बस। अब पाकोला पीते घर आई ना मेहमान खबर कर तू ठीक है, हम मेहमान आया असल में था। तो अच्छा जी, सिंपल ये तो मजाक चल रहा था। ओए हेडा फोन हिट कर मेहमान, फोन हिट कर छोकिया मैं कितना खबर पावे मेहमान इन्हें हरकत मत खबर पावे। ये इसको भरो मैं ये लो, ये रिकॉर्डिंग भर रही थी ना, ये रिकॉर्डिंग कर रही है मेरी तो के मैं मेहमान नहीं। सिकने होते हैं। अच्छा जी, हमारी बेइज्जती कर रही है, हमारी कास्ट की बेइज्जती कर रही है। तू तो सही उर्दू जी एड़ी तो मां भेण हिक करी लगी ने तो मां केड़िया भेण केड़िया, ये तो लगे सब हुआ खिचड़िया। उर्दू की तो ऐसी वाट लगाता है कि पता ही नहीं चलता। ये बंद करोगी तो मैं बात करूंगी ना बाबू। अच्छा जी, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और फरवा की 7 अप लेंगे, उसमें से मैं भी पीऊंगी और मैं नहीं थोड़ा ले रही। लेंगे। और मेन चीज कि लाइफ को आप बहुत स्मूथ तरीके से फेस करें, अच्छे तरीके से गुजारें, आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियां करेगा। अभी मुझे फरवा कह रही थी कि मम्मा आप जो है ना अब टाइम लैप्स रख लेंगे ताकि आपके मोबाइल में, ताकि आप जो करती हैं ना गाने चलने पर और खाने पर बात करने नहीं में जो उसमें वो आवाज नहीं आएगी आपकी। आवाज नहीं आएगी, लेकिन जो आपके स्टाइल होते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि बेटा तो जब चीजें सारी खत्म हो जाती है उसके बाद क्यों करती है, इस तरह क्यों बात करती हैं आप कि अब ये कर देते वो कर देते। पहले बोलती ना, जैसे मैं शो करती थी तो कहती हाँ ठीक है सही है। जब मैंने शो बंद किया तो कहती मम्मा शो बड़ा अच्छा करती थी दूसरों के, तो मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम्हें कदर बाद में होती है। वो हमारे पाकिस्तान वाली बात कि जब कोई मर जाता है और खत्म हो जाता है उसके बाद कहते हैं यार ये बड़ा बंदा अच्छा था, इसने बड़ा पाकिस्तान के लिए करना चाहता था, हमने इसकी कदर नहीं की। नहीं पुलिस वाले पकड़ेंगे नहीं, हम उनको पकड़ेंगे। चलो यहीं से चले, इस तरफ से पीछे से। अरे उता वन वे होता था ली ना था सगू ही तो वन वे आ पर इतना पुलिस वालों सामू बिठा यहाँ से चलते घूम के यूं से आते। चलो वहां से चलते, क्या हुआ बड़ा मजा आएगा, थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो बहरहाल तो कदर इंसान की तब होती है जब वो हमारे हाथ से निकल जाता है, दूर चला जाता है। अल्टो ला ही बेस्ट था यू करान कुछ अल्टो में हमें करवा लेती हूँ, अल्टो में 5 गाड़ी में पिक्सेस में भी कर लेते हैं। अच्छा हमारे बम्पर बच जाएंगे, वो दिखाओ मेरी। अब चली गई गाड़ी, छोड़ दो। इससे चाहे बम्पर उतरा कर लोहे वाला लगवा लो, जिसको वो भी भी मैं ठोकेगा खर्चा ही उसकी करूँ। गाड़ी खत्म हो जाएगी। बस यही कहूंगी कि हमारी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और
दुआ कीजिएगा कि मैं अगर हैदराबाद जा रही हूँ तो वो मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन हो, क्योंकि सफ़र में बड़ी बरकत होती है। तो मैं जिस काम के लिए जाना चाह रही हूँ असल में बिल्कुल सफ़र हिजरत कहते हैं। हाँ सही बात है कि हिजरत में, हाँ तो हिजरत में बड़ी बरकत होती है। माय मिस्टेक, बस वो सफ़र ही जहन में रहा। मुझे लग रहा है एक्सीडेंट ने मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा असर कर दिया, लेकिन मुझे भी वैसे भी भूलने की बीमारी है। बहरहाल अल्लाह हमारे लिए वो बेहतर हिजरत करे, और बैक मुझे होना है मैंने जैसे बताया, लेकिन वो हिजरत भी हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन है। तो मैं जिस सोच से जा रही हूँ अल्लाह हमें कामयाबी दे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा, ताकि मेरी जर्नी जो है आप लोगों को पता चलती रहे और मुझे गाइड भी करते रहिएगा। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए यहाँ पर जो है काम चल रहा है अपना, जो है इसका यहाँ लगता है यू टर्न बन रहा है फरवा, आई थिंक सो। देखो है ना, यहाँ तो रोड बन रहा है, यहाँ यू टर्न बन रहा है, या गटर सिस्टम बन रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ हैदराबाद से, तो मुझे भी नहीं पता चला। यहाँ काफ़ी काम हो चुका है, ये देखो ना कितना काम हो चुका है, सही ज़बरदस्त। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ भी जो है कारपेट किया गया है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्या मेरी सोच है। हाँ किया है, तभी तो लोग यहाँ से गुजरेंगे। सामने जा रहा है क्या? नहीं, यू टर्न तो नहीं है, आगे से चलकर आना। और आ रहा है, देखो है, हाँ है। चलो जी, ये मेरी बेटी जो है ना, ये कॉपीराइट्स का मेरे लिए मसले ज़रूर खड़े करेगी। हम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए, हम में थोड़ा मसला हुआ। चलिए देखिए, साथ यू टर्न खड़ा, पहले बम्पर लगे हैं ये ढांगा। हाँ ना छोड़ दो, बस आगे से होकर आते हैं। वैसे भी पिक्सेस का जो है बम्पर है ना, वो वैसे भी नीचे है बहुत, है ना, गाड़ी नीचे होती है, कितनी भी ऊपर करवा लें फिर भी नीचे ही रहती है। तो यहाँ से यू टर्न लेकर आते हैं आगे से, मुनव्वर चौरंगी से। अच्छा जी, ये अंडरपास बन रहा है फरवा, ये देखो, ये आप देखें, ये अंडरपास बन रहा है ना। सही है यार, रश कितना कम हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है यार, जबरदस्त। पता नहीं कौन ये काम इतने प्यार से करवा रहा है, जिसकी इतनी दिलचस्पी थी या उसको खुद मजबूरी थी ये तो अल्लाह को ही पता है। यहाँ से चलते, यहाँ से चलेंगे ना। चलो जी, ये यहाँ पर था फरवा का बिकिन हाउस स्कूल। अब तो स्कूल से ये इसका ख़त्म हुआ। यहाँ पर जौहर का बिकिन हाउस यहीं पर है, सबको पता है, मुनव्वर चौरंगी पर। हम लोग भी ये देखी थी सुबह मुझे याद है, मैं फरवा को स्कूल छोड़ने आया करती थी, और अब हम हैदराबाद जा रहे हैं। जबरदस्त, ये देखिए अच्छा बन जाएगा यार, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, बड़ा अच्छा लगा है फरवा। ये अंडरपास बहुत का बनेगा भाई, जबरदस्त। मैं समझती यू टर्न नहीं है, अंडरपास है। चलो जोर चमक जाएगा। ये कबाब जी, यहाँ भी मुझे फ्लैट मिल रहा था, सकीना में। सकीना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, स्पेशली आजकल तो वो जो है यूनिवर्सिटी रोड पे ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। तो अब हम रहे नहीं है ना यूनिवर्सिटी रोड पे, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है। जो रहते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। तो इस चीज़ का तो बड़ा फ़र्क पड़ता है ना फरवा। चलिए जी, दोबारा से फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मैं खुद हाफिज़ कर चुकी थी आप लोगों को, सिर्फ ये मैं जो देखा कि यू टर्न बन रहा है अंडरपास, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूं कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। थोड़े टाइम की तकलीफ़ है, लेकिन सेट हो जाएगा। जब तक हम 2 सालों में वापस आएंगे तब तक बहुत अच्छा हो चुका होगा, है ना। एक और भी इरादा है 2 सालों में, या तो यहाँ आएंगे या तो वहाँ चले जाएंगे। तो अब क्या होगा ये तो नसीब की बात है, जो उसमें मेरा रब राज़ी हमें भी उसमें अपनी रज़ा में राज़ी रखे। सो अल्लाह हाफिज़।